हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जितिका आहूजा और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइथन की नई वीडियो दैट इज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इससे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता क्या है। जब आप की एक बेस क्लास को मल्टीपल डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करती हैं तो उसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक बेस क्लास है और ये एक मेरी डिराइव्ड क्लास है और ये भी मेरी एक डिराइव्ड क्लास है। मीन्स ये एक पेरेंट क्लास होगी जिसे हम बेस क्लास बोल रहे हैं। दिस इज़ डिराइव्ड 1 क्लास एंड दिस इज़ डिराइव्ड 2 क्लास। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, चाइल्ड 2। दैट मीन्स कि चाइल्ड 1 भी इनहेरिट करेगा पेरेंट को एंड चाइल्ड 2 भी इनहेरिट करेगा पेरेंट को। मीन्स किसी पेरेंट के 2 चाइल्ड हो गए, तो अगर 2 भाई हो गए सपोज करो, तो वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को दोनों इनहेरिट करेंगे। दिस इज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसको हम प्रोग्राम से समझ लेते हैं। मैंने एक क्लास बना दी पेरेंट नाम से। इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर दे रही हूँ। कंस्ट्रक्टर इनिट मेथड के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको क्लियर रहेगा कि इनिट मेथड क्या है, सेल्फ क्या है, ये सेल्फ आर्ग्यूमेंट क्या पास किए हैं मैंने। ये सब चीज़ें आपको आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर फिर से देख सकते हैं। तो ये मेरी एक पेरेंट क्लास बना दी, बेस क्लास। तो अब मैं बना रही हूँ चाइल्ड 1 क्लास। इस वाली क्लास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनहेरिट कर रहा है इस बेस क्लास को, तो मैंने क्या लिख दिया, पेरेंट। ओके। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया टैब नाम से, सेल्फ डॉट आई इज इक्वल टू, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में लूप्स के प्रोग्राम में एक टेबल प्रिंट कराने का प्रोग्राम किया था, मैं उसी प्रोग्राम की बात कर रही हूँ यहाँ पर। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। सेल्फ डॉट आई प्लस 1, ये मैंने चाइल्ड 1 क्लास जो बनाई थी, डिराइव्ड क्लास, उस क्लास में
इस पेरेंट क्लास को, बेस क्लास को इनहेरिट किया। इसके अंदर मैंने एक टैब नाम से फंक्शन बनाया, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो मेरे को एक टेबल प्रिंट करानी है, जो भी यूज़र कोई भी नंबर दे उसकी टेबल प्रिंट हो जाए। तो मैं चाहती हूँ जो मेरी टेबल है वो 1 से स्टार्ट हो। वाइल लूप मैंने यूज़ किया है। वाइल लूप में मैं बोल रही हूँ कि मेरी टेबल 10 जब तक मेरी आई की वैल्यू 10 के बराबर नहीं आ जाती, या 10 से कम है या 10 के बराबर नहीं आ जाती, तब तक वो मेरे नंबर को आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करता रहे। सपोज़ यूज़र ने डाला 4, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, एक बार आई की वैल्यू क्या फेच होगी 1, फिर लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी। इस तरीके से हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा i+1 और इंक्रीमेंट होने के बाद 10 तक वो मल्टीप्लाई करेगा और आपकी टेबल प्रिंट कर देगा। इस टेबल के प्रोग्राम को कम्प्लीटली मैंने अपने लूप के प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी डिराइव्ड क्लास की, जो पेरेंट क्लास को ही इनहेरिट करेगी, बेस क्लास को ही इनहेरिट करेगी। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं, मैंने एक और क्लास बनाई, दैट इज़ चाइल्ड 2। ये भी इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को ही। तो आप मल्टीपल चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास बना सकते हैं, जो कि बेस क्लास को ही इनहेरिट करेंगी हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। तो हमने एक प्रोग्राम किया था फिबोनाची सीरीज़ का, उसी का एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो मैंने एक फंक्शन बनाया फिब नाम से, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो फिबोनाची सीरीज़ मेरी फिबोनाची सीरीज़ के जो पहले 2 नंबर हैं, मैं 0 और 1 ले रही हूँ। while do self dot n minus 2 self dot x plus self dot y, self dot x is equal to self dot y, self dot y is equal to self dot z, print self dot z। तो देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा हुआ है फिबोनाची सीरीज़ क्या है, कि हम कोई भी 2 नंबर्स हैं, सपोज़ मैंने जैसे यहाँ पर 0 और 1 लिया है, इन दोनों को ऐड करके मुझे एक तीसरा नंबर मिलता है, फिर लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करके मुझे फिर से एक और नंबर मिलता है, फिर लास्ट 2 नंबर को ऐड करके मुझे एक और नंबर मिलता है। तो जितने नंबर ऑफ़ सीरीज़ तक हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे ये 1 2 3 4, ये 5 नंबर ऑफ़ सीरीज़ हो गई, 5 सीरीज़ तक प्रिंट कर रही है। ओके, तो मेरी आप 0 और 1 की बजाय कुछ भी नंबर से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10 और 11 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो 10 और 11 को प्लस करके थर्ड नंबर आपको देगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप 0 और 1 ही दे रहे हैं। उसके बाद n-2 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 नंबर दे चुकी हूँ। तो जो मेरी सीरीज़ है, अगर मैं 5 बोलूँगी, अगर मैं n-2 नहीं लिखूँगी,
तो मैं 5 बोलूँगी तो पहले तो 0 और 1 तो प्रिंट हो रहा है, 5 नंबर सीरीज़ और प्रिंट होंगी तो 7 प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं पहले ही उसमें से n-2 कर रही हूँ। ओके, तो इसका भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, देखिए हमने 2 चाइल्ड क्लास बनाई, एक ये और एक ये। एक चाइल्ड क्लास में हमने टेबल प्रिंट कराई है और दूसरी वाली चाइल्ड क्लास में हमने फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट कराई है। और ये दोनों क्लासेस इस बेस क्लास को, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही हैं। ओके, तो आगे हम देख लेते हैं। पहले हम यूज़र से एंटर कराएंगे कि हमें किस नंबर की टेबल प्रिंट करानी है। एंटर एनी नंबर टू प्रिंट टेबल। उसके बाद एंटर एनी नंबर टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो जो हमने फिबोनाची सीरीज़ के लिए बनाई थी चाइल्ड 2 क्लास, और टेबल के लिए हमने बनाई थी चाइल्ड 1 क्लास। इसको हम कॉल करा लेंगे। ओके, तो जो भी आपने अपनी क्लास का नाम रखा था उस नाम से हम कॉल करा के उसको प्रिंट करा लेंगे। ओके, तो हमने यूज़र से नंबर एंटर कराया जिसमें हम पहले टेबल प्रिंट करा रहे हैं और उसके बाद फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद हमने अपने फंक्शन की कॉलिंग कर ली। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। इसको मैं रन कर रही हूँ। ये देखिए आउटपुट में एंटर एनी नंबर टू प्रिंट टेबल। तो मैं कोई भी नंबर डाल देती हूँ जिसकी मुझे टेबल प्रिंट करानी है। सपोज़ मैंने 5 डाल दिया। उसके बाद बोल रहा है कि आपको फिबोनाची सीरीज़ कितने नंबर्स तक चाहिए। सपोज़ मैंने एंटर करा दिया 6। तो ये आप आउटपुट देख सकते हो। तो पहले मैंने कॉल किया था फिबो फंक्शन को, तो वो पहले मेरे को फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करा के दे रहा है। ये देखिए 0 1 1 2 3 और 5, ये 6 नंबर तक हो गया है ये। उसके बाद मैंने टेबल प्रिंट कराया है 5 का, तो यहाँ से मेरी 5 की टेबल प्रिंट हो गई है। तो दिस इज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।